ओ सुंदरी आप कहाँ जा रही हो? उसने देखा आज मेरा नाम सुंदरी कौन ले रहा है, यहाँ मुझे जो है कुब्जा कहते हैं, कुबरी कहते हैं, कोई जो है मेरा नाम नहीं ले रहा है। आज सुंदरी नाम से कौन मुझे बुला रहा है? पीछे मुड़कर देखी तो भगवान जो है मुरली बजाते हुए खड़े हैं। उसने कहा हाँ हाँ हम आप ही को बुला रहे हैं। हो सुंदरी कहाँ जा रही हो? भगवान के शब्द को सुनकर उनको ऐसा मालूम हुआ मानो अमृत बरस रहा है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं जो है कंस को लेप लगाने जा रही हूँ। बोले आज के बाद कंस का नमो नारायण मिट जाएगा, कंस को लेप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना लेप है सारे लेप हमारे ग्वाल वालों को लगा दो। बोले जय श्री कृष्ण। जैसे सारे लेप जो है ग्वाल वालों को लगाया वैसे बलदाऊ भैया कहते हैं हे कान्हा तुमने सबको सब कुछ दिया, धोबी को जो है स्वर्ग प्रदान किया, दर्जी को जो है लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया, सुदामा को जो है लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया, लेकिन इस बेचारी को कुछ नहीं दोगे? भगवान कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम इसे कुछ नहीं देंगे। भगवान ने उसके दोनों हाथ पकड़े, अपने पैर से उसके पैर के अंगूठे को दबाया और जोर से खींच दिया। जैसे जोर से खींचा जो 3 जगह से टेढ़ी थी कुबरी थी वो सर्वांग सुंदरी बन गई। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार मेरे दरवाजे भी आप आइएगा। भगवान ने आश्वासन दिया हम जरूर आएंगे। एक लोग भगवान से और आग्रह किए, वो है अक्रूर जी महाराज। भगवान ने उन्हें भी आश्वासन दिया हम आपके पास जरूर आएंगे। बोले जय श्री कृष्ण। अब क्या था, भगवान आगे बढ़े, जहाँ शिव धनुष रखा हुआ था और वहां भगवान गए। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, हे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा आपका यह धनुष हम देख लें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं प्रभु ये आप ही का है, आप बिल्कुल इसे देखिए। बोले जय श्री कृष्ण। जैसे धनुष उठाया, धनुष को जो है प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा, वैसे धनुष जो है टूट गया और जोर जोर से जो है गड़गड़ की आवाज होने लगी। अब क्या था, सारे सैनिक भगवान को मारने के लिए दौड़े। भगवान ने आधा धनुष बलदाऊ भैया को दे दिया, आधा धनुष अपने पास ले लिया और सारे सेना का संहार कर दिया। भगवान आगे बढ़े, एक हुलिया पेड़ का हाथी आया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने अपने सारे ग्वाल वालों, सारे सखाओं, नंद बाबा सबको पाछे किया, बलदाऊ भैया को पाछे किया और उसका सूंड पकड़कर 3 बार नचाया, उसका नमो नारायण कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सभा में पहुंच गए। किस सभा में? जहां कंस बैठा हुआ है। और उस सभा में जो है भगवान पहुंचे। भगवान को जो जिस रूप में देखा, कन्याएं भगवान को जो है कामदेव के रूप में देखा तो भगवान कामदेव के रूप में दिखे। माताएं जो है भगवान को बालक के रूप में देखा तो भगवान बालक के रूप में दिखे। सखा जो है मित्र के रूप में देखा तो भगवान मित्र के रूप में जो है दिखाई दिए। कंस जो है काल के रूप में देखा तो भगवान जो है काल के रूप में दिखाई दिए। बोली बाके बिहारी लाल की जय। सन्निणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सुजनो सतां चिद्भुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्योर्भोजपते विराज विदुषां तत्त्वं परं योगिनां कृष्णो विष्णो वरदेवतो विदितो रंगं गता सत्रजा परम शयानी होई बोली जो परम शयानी तिन तर चितवना अहित जानी तिन तर चितवना अहित जानी जाती रही भावना जैसी जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे दिन तैसी प्रभु मूरत दे दिन तैसी। भगवान को जो जिस रूप में देखा भगवान उसी रूप में उसे दिखाई दिए। ना बालो ना किशोरत्वं बलस्य बलिनांबरो लीलये भो हतो ये न सहस्त्रम दिप्पसत्वभितो। और भगवान से
मुष्टि चारों ओर सल तो सल, चार पहलवान लगे हुए हैं भगवान से युद्ध करने के लिए। अब देखिए जो कुश्ती होती है ना वो बराबरी बारे में होती है, लेकिन यहाँ भगवान 11 साल 55 दिन के हैं और वहाँ बड़े बड़े योद्धा भगवान से लड़ने के लिए जो है तैयार हैं। हमने सुना है तुमने आज तक बहुत से राक्षसों का संहार किया है, तो आओ ना हमारे साथ दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारी आपकी बराबरी नहीं है, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं और हम छोटे से नन्हे से बालक हैं, हमारी आपकी कैसी बराबरी हो सकती है। भगवान को उकसाने लगे। हमने सुना तुमने जो है अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, धेनुकासुर को मार दिया, अरिष्टासुर को मार दिया, केसी को मार दिया, पूतना को मार दिया, क्रीड़ावत को मार दिया, सकटासुर को मार दिया, और जितने राक्षस यहाँ से गए आज तक कोई वापस नहीं आया। तो फिर तो हम मनुष्य हैं, हमसे क्यों डर रहे हो, आओ हमारा आपका दो दो हाथ हो जाए। भगवान को जैसे जबरदस्ती खींचा, भगवान जो है युद्ध में प्रवेश कर गए। उधर बलदाऊ भैया को भी युद्ध में प्रवेश कर गए और भगवान ने तुरंत जो है एक घूसा जोर से मारा, उसका नमो नारायण हो गया। बलदाऊ भैया मुष्टिक को एक घूसा मारा, उसका भी नमो नारायण हो गया। अब सल दो सल बचे, भगवान बातों बातों में उन्हें भी नमो नारायण कर दिए। बोली जय श्री कृष्ण। जैसे नमो नारायण किए उसके बाद भगवान पुनः जो है कंस के पास पहुंच गए। अब क्या कहते हैं भगवान, ध्यान से सुनिए। उसका केस पकड़ लिए और केस पकड़ने के बाद कहते हैं जननी की। कंस केस पकड़कर भगवान कहते हैं कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी, तूने क्या दशा बनाई थी। खींचा का रस से बाल पकड़ फिर उस पर खड़क चलाई थी, खींचा का रस से बाल पकड़ फिर उस पर खड़क चलाई थी। खींचा का रस से बाल पकड़ फिर उस पर खड़क चलाई थी, खींचा का रस से बाल पकड़ फिर उस पर खड़क चलाई थी। आगे क्या कहते हैं भगवान, ध्यान से सुनिए। उन बालों का बदला तुझसे, उन बालों का बदला तुझसे लेता है। गुरु दक्षिणा देने के लिए जैसे संदीपनी मुनि के पास पहुंचे तो कहने लगे नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें देना ही है तो अपनी गुरु माता के पास चले जाइए। गुरु माता भगवान श्री कृष्ण को जानती थी कि ये भगवान हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो जो हमारा मरा हुआ पुत्र है पुनर्दत्त, उसे आप वापस कर दीजिए। बोली जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा जो आज्ञा माता जी। बलदाऊ भैया को लेकर समुद्र के पास गए, समुद्र को आवाज लगाई, समुद्र हाथ जोड़कर खड़े हैं। बोले प्रभु बताइए मेरे लायक क्या आज्ञा है। बोले हमारे गुरु जी का पुत्र जो है यहाँ स्नान करने आया था और फिर यहाँ से वापस नहीं गया, इसका क्या कारण है। बोले वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ एक मेरे अंदर राक्षस रहता है, उसका नाम है पांचजन्य शंख नाम है उसका। पांचजन्य शंख जो राक्षस है वो इसी जो है शंखचूड़ जो राक्षस है इसी समुद्र में रहता है। अब क्या था, भगवान समुद्र में प्रवेश कर गए, उस राक्षस से युद्ध करने लगे और वो राक्षस जो है सूक्ष्म रूप धारण करके पांचजन्य नाम का जो शंख था उसमें प्रवेश रहता था। बाहर निकला, भगवान से युद्ध होने लगा। थोड़ी ही देर में भगवान उसके पेट को चीर डाले, उसका नमो नारायण कर दिए। उसके पेट में देखे तो पुनर्दत्त नहीं मिला। भगवान संयमीपुरी गए, वहां यमराज को बुलाया और यमराज से कहा हमारे गुरु जी के जो पुत्र आए हुए हैं उन्हें आप जो है वापस कर दीजिए। यमराज भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं नहीं प्रभु, मेरे पास कुछ जीव भर है, उसका शरीर मेरे पास नहीं आया। बोले तुम शरीर की चिंता मत करो, उसे हमें जीव ही दे दो। और जीव लेकर भगवान जो है वापस आए और पुनर्दत्त का शरीर पुनः जो है बना दिए। बोले बाके बिहारी लाल की। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनको ही बिहाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बोला के मेरे तेरे दो करवा दो, गुरु बोला के मेरे दिल पर दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना